राधे राधे सभी को। आज की जो ये वीडियो है ये राधा अष्टमी के लिए है कि राधा अष्टमी का व्रत कैसे करना है, क्यों किया जाता है, इसके करने से क्या फल मिलता है और इसको करने से कौन सी इच्छाएं जो भी है पूरी होती हैं और क्यों करना चाहिए सभी को राधा अष्टमी का व्रत, ये सब मैं बताती हूँ। तो पहले सुनो कि 22 सितंबर को 1:35 से दोपहर में अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है और वो 23 सितंबर को 12:17 पे दोपहर में समाप्त हो रही है। और हमारे हिंदू सनातन धर्म में उदया तिथि से व्रत शुरू होता है, तो इसलिए राधा अष्टमी इस बार 23 सितंबर को शनिवार को रखी जाएगी। और इस व्रत को करने का सबसे बड़ा फल ये है कि जो भी राधा रानी का व्रत करते हैं या जो भी राधे राधे जपते हैं उनको स्वयं श्री कृष्ण जी की कृपा मिल जाती है। कहते हैं कि राधे राधे जपो चले आएंगे मुरारी। तो बच्चों का वो होता है ना कि मम्मी को पकड़ लेते हैं कि मम्मी हमें ये काम करना है, मम्मी हमें वो करना है, पापा से सीधे नहीं बोल पाते। तो यहाँ भी वही है कि कान्हा जी की कृपा पानी है तो श्री राधे की शरण में ज़रूर जाना चाहिए। राधे की कृपा मिल गई तो ठाकुर जी अपने आप दौड़े चले आते हैं। और राधा अष्टमी का जो व्रत है उसे करना कैसे है कि हमें 23 तारीख को अष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। हर किसी को जो कभी कोई व्रत भी नहीं करता उसको भी राधा अष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में ज़रूर उठना है, 4:30 से 5 बजे के बीच में। सबसे पहले अपने हाथों को अपने मुख पर फेरे देकर और अपना सीधा पैर ज़मीन में रखते हुए श्री राधे ठाकुर जी का नाम लेते हुए ज़मीन को स्पर्श करें कि हे धरा देवी आपकी कृपा से मेरा ये दिन अच्छा जाए। और अपने नित्य कर्मों से बिल्कुल शुद्ध पवित्र होकर स्नान आदि करके श्री जी का, ठाकुर जी का, राधा रानी जितने भी विग्रह हैं उनको पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। विधिवत उनको धूप दीप दिखाकर उनकी पूजा करें। और इस दिन राधा रानी को दोपहर में विशेष पूजा होती है राधा रानी की क्योंकि राधा रानी का जन्म दोपहर में शुक्ल पक्ष की अष्टमी को 12 बजे हुआ था दिन में। तो उनकी जो विशेष पूजा है, जो उनका अभिषेक है, वो दोपहर में फिर से होना है। और मैं सभी को बता दूं कि राधा रानी का अकेले अभिषेक बिल्कुल नहीं होता, ठाकुर जी के साथ ही उनका अभिषेक किया जाता है। जिनके घर में श्री जी का विग्रह नहीं है, कोई भी छोटी लाली नहीं है, बड़े प्रतिमाएं हैं, तो वो लड्डू गोपाल को राधा स्वरूप देकर उनकी पूजा करें। लड्डू गोपाल जी को चुनरी जरूर उड़ाए, बिंदी टीका बिल्कुल राधा रानी बनाकर पूजा करनी है। श्री जी को उस दिन नीले वस्त्र पहनाए जाते हैं, पीले नहीं पहनाते हैं। घर में जितने भी बाल गोपाल हैं सभी को नीले वस्त्र पहनाने चाहिए। और जातक को भी, यानी कि हमको, आपको सभी को उस दिन नीले वस्त्र पहनने हैं क्योंकि मेरी श्री जी को, ठाकुर जी को उस दिन नीले वस्त्र बहुत पसंद है। श्री जी की पसंद है क्योंकि ठाकुर जी नीले हैं और जो श्री जी की पसंद है वही ठाकुर जी को भी पसंद है। तो उस दिन हम सभी को नीले वस्त्र धारण करने हैं। और श्री जी के भोग में अरबी का भोग ज़रूर लगता है। दही की जो अरबी बनती है दही से बहुत ही स्वादिष्ट होती है। मुझे नहीं आती लेकिन दीदी को आती है, दीदी ने बनाई है, मैंने भी सीख ली है, मैं भी बना सकती हूँ। और बहुत ही स्वादिष्ट होती है, लजीज होती है और ब्रिज के जैसी ही सीखी है बनानी। सभी को ज़रूर बनानी है। कढ़ी चावल का भोग लगना है। मैं ये नहीं कहती कि आप अष्टमी के दिन 56 भोग बनाइए क्योंकि ठाकुर जी को और श्री जी को 56 भोग पसंद है। जिसकी जैसी भी श्रद्धा हो बिल्कुल वैसे ही भोग, सात्विक भोजन बनाइए। श्री जी को दोपहर में भी लगा सकते हो, सायंकाल में भी लगा सकते हो, सुबह में भी लगा सकते हो। भोग का कोई वो नहीं है कि भैया एक ही समय लगाना है, जब जैसी जिसकी भावना है। जॉब पे जाने वाले लोग भी हैं जिनको दोपहर में टाइम नहीं मिलेगा, वो सुबह में भी लगा सकते हैं। और श्री जी का व्रत करने का एक नियम भी है कि इस दिन आपको श्री हरि नाम का कीर्तन ज़रूर करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। राधे कृष्ण का नाम जप भजन
और जिनके घर में श्री जी का विग्रह है उनको तो अवश्य ही कराना चाहिए, श्री जी की कृपा पाने के लिए, ठाकुर जी के लिए। और अष्टमी के दिन से ना, अगर किसी की कोई बहुत बड़ी मन्नत है, छोटी है, कुछ भी है, कोई मनोकामना है, कोई इच्छा है, तो आप 40 दिन का अष्टमी से नियम ले सकते हैं कि मेरी ये इच्छा अगर संपूर्ण हो जाती है श्री जी, तो मैं 40 दिन आपका इस चीज़ का संकल्प ले रहा हूँ कि मैं आपकी राधा चालीसा पढ़ूँगा, या राधा कृपा कटाक्ष स्रोत पढ़ूँगा, या फिर श्री जी के नाम, आपके नामों का जप करना है। तो उसका संकल्प लेकर आप 40 दिन तक नित्य कर्म श्री जी के लिए बना लीजिए। 40 दिन पूरे भी नहीं होंगे, श्री जी आपकी इच्छा ज़रूर पूर्ण करेगी, लेकिन सच्चे मन से और सच्ची भावना से, क्योंकि श्री जी से कुछ नहीं छिपता। उनकी महिमा में मैं क्या कहूँ, सभी जानते हैं कि उनका तो बखान हम अपने लफ्ज़ों से भी नहीं कर सकते। खुद शिव भगवान ने भी यही कहा है, मेरे भोलेनाथ ने, कि जितनी भी देवियाँ हैं समस्त ब्रह्मांड में क्षण भर भी नहीं है, तिनक का मात्र भी नहीं है श्री जी के सामने। श्री राधे तो वो है जिनकी बखान, जिनकी महिमा हम अपने लफ्ज़ों से बयान नहीं कर सकते। वो श्री अर्धरात्रि देवी श्री राधा रानी, मेरे ठाकुर जी की प्रियतमा, मेरे ठाकुर जी की सांस, कहते हैं ना कि राधे बिना तो ठाकुर जी सांस भी नहीं लेते, कृष्ण जी। तो हमारी राधा रानी का नाम, राधे राधे का जप ही इंसान को तार देता है। अनजाने में भी अगर हमने कोई पाप किए हैं या जानबूझकर किए हैं, इस राधा अष्टमी के व्रत से वो सब छिन्न हो जाते हैं। वेदों में भी लिखा हुआ है, मैंने भी पढ़ा है, कि राधा अष्टमी का व्रत करने से ही जन्माष्टमी का व्रत संपूर्ण होता है, कृष्ण की कृपा मिलती है। राधे कृष्ण का नाम का जप करने से समस्त पापों का नाश होता है। और जो लोग भी यही चाहते हैं कि उन्हें श्री जी की कृपा मिले ठाकुर जी के साथ, तो मैं यही कहूँगी, इस व्रत को अवश्य करें। इसे कोई भी कर सकता है, 8-9 साल से ऊपर के बच्चे से लेकर के 80-85 साल तक का बूढ़ा जो कर सकता है, सभी कर सकते हैं। ये व्रत 3 विधियों से किया जाता है। एक तो दोपहर में 12 बजे तक भी कर सकते हैं, शाम को तारों की छाँव को देखकर भी व्रत खोला जाता है, और अगले दिन नवमी के दिन इसका पारण किया जाता है। तो मैं, मेरी दीदी, हम लोग तो अगले दिन पारण करेंगे, लेकिन बाकी बच्चे जो घर में हैं वो तारों को छाँव में खोलेंगे। छोटे बच्चे भी हैं मेरे घर में, तो शायद दोपहर 12 बजे तक रखने का बोल रहे हैं, अभी पता नहीं है। लेकिन इसमें क्या है कि हम फलाहार ले सकते हैं एक समय, सायंकाल को इसमें आप अन्न नहीं खा सकते, और उस फलाहार में हमारी अरवी की सब्ज़ी भी फलाहार में ही आएगी। हम वो खा सकते हैं, लेकिन हम कढ़ी चावल नहीं खा सकते, और कढ़ी चावल का भोग श्री जी को ज़रूर लगता है। आप भगवान को कोई भी भोग बनाकर लगा सकते हो, ये नहीं सोचना कि हम अन्न नहीं खाएंगे तो प्रभु भी अन्न नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं है। भगवान हर चीज़ ग्रहण करेंगे, बस भाव से उन्हें देना। जैसा भी आपसे बने, जितनी भी मिठाइयाँ बन सके ज़रूर बनाइए हाथों से, जितने भोग बन सके वो भी बनाइए। अरबी का हलवा है, अरबी की पकौड़ी हैं, अरबी की आप सब्ज़ी बना सकते हो, कुट्टू के आटे की आप रोटी भी बना सकते हो। जो भी जिसका भी जैसे भी भाव हो, मेरी मैया को ज़रूर अर्पण करें। और सुहागिन स्त्री मेरी मैया को इस दिन सुहाग के 16 जो श्रृंगार होते हैं वो ज़रूर अर्पण करें, मेहंदी ज़रूर दें और ख़ुद भी लगाएं। और उस दिन हो सके तो 1-2 स्त्रियों को, सुहागिन स्त्री जो बहनें होती हैं, कोई भी हैं, उनको सुहाग की चीज़ ज़रूर दान में दें। और अगर वो हमें आपको भी देती हैं तो ज़रूर दान में लें, ये बहुत शुभ है। कुंवारी लड़कियां भी श्री जी का व्रत करती हैं, और वो भी श्री जी को दान में सुहाग की चीज़ें दे सकती हैं। सिंदूर ना दें बस, बाकी लिपस्टिक, बिंदी, काजल, टीका, जो भी आपसे भाव से बनता है, मेहंदी हैं, चूड़ियाँ हैं, सब आप श्री जी को ज़रूर दें। और अगर आपके घर में विग्रह श्री जी का नहीं है, तो जो लड्डू गोपाल आपने राधा रानी बनाकर राधा स्वरूप में बिठाए हैं, उनको ये सब चीज़ें ज़रूर दें, क्योंकि वो तो स्वयं ही राधा के रूप हैं। और ठाकुर जी तो बड़े
ललायित होते हैं कि मैं कब राधा बनूं, कब मुझे राधा बनने का मौका मिले। तो ये राधा अष्टमी का इतना पावन पवित्र एक त्यौहार है। बरसाने में जाकर देखो, इस दिन श्री जी पूरे साल में सिर्फ एक दिन अपने शुभ चरणों के दर्शन देती हैं और नीचे सफ़ेद छतरी में आती हैं बरसाने में, अपने महल से उतरकर सफ़ेद छतरी में, और यहाँ आकर अपने चरणों के दर्शन हम सब भक्तों को सिर्फ एक ही दिन दिखाती हैं। जिनसे बन पड़े वो ज़रूर जाइए और वहाँ दर्शन कीजिए। और अरबी का प्रसाद भोग रूप में सभी को मिले, मेरी यही इच्छा है। वहाँ बहुत अच्छे से मिलता है, दुकानों पर भी मिलता है। अगर किसी को ऊपर भवन में ना मिले तो ऐसा नहीं हो सोचना कि हमें प्रसाद नहीं मिला। जिस पर मेरी श्री जी की कृपा होगी वो ज़रूर जाएंगे और उन्हें ज़रूर प्रसाद मिलेगा। और मैं यही कहूँगी कि इस व्रत को करने का संकल्प भी आप लीजिए कि सुबह में जब आप सुबह की पूजा करने बैठेंगे तभी संकल्प ले लीजिएगा। कोई फूल हाथ में रख लेना, अक्षत रख लेना, चावल या फिर कोई एक का सिक्का, और संकल्प लीजिए कि हे श्री जी, हे राधा रानी, मैं आज आपका ये अष्टमी का व्रत रखने का संकल्प करती हूँ या करता हूँ। और जिस विधि से आपसे हो कि दोपहर 12 बजे तक करूँगा या सायंकाल को तारों की छाँव तक करूँगा या फिर अगले दिन पंडितों को, ब्राह्मणों को या किसी सुहागन स्त्री को भोजन कराकर खोलना है। जैसे भी आपकी इच्छा हो, संकल्प ज़रूर हमें हर व्रत का करना चाहिए। और मैं यही कहूँगी कि जिस दिन भी किसी का व्रत हो उस दिन दातुन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, कोलगेट ब्रश वगैरह बिल्कुल नहीं करने चाहिए, बालों को कंघी नहीं करनी चाहिए, तेल नहीं लगाना चाहिए। और अगर हो सके तो तुलसी के पत्ते भी उस दिन नहीं तोड़ना, अष्टमी को भी पहले ही तोड़ कर रख लेना। और तुलसी की भी विधिवत पूजा ज़रूर करनी चाहिए। दोनों समय दीप दान अवश्य तुलसी को होना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य जैसा भी आपसे बने ज़रूर करिए। और मेरी यही सभी लोगों से विनती है कि इस व्रत को जितने से जितना हो सके हर किसी को करना चाहिए और उसे भी कहिए कि इस व्रत की महिमा को पहचानिए। और सभी भक्तों से अनुरोध है कि राधा कृपा कटाक्ष स्रोत ज़रूर इस दिन श्री जी को सुनाएं, राधा चालीसा भी सुनाएं। किसी को नहीं है, बुक नहीं है, तो यूट्यूब पे हर चीज़ मिलती है, आप वहाँ से पढ़कर ज़रूर बोलें। श्री जी को बहुत पसंद है। और कृपा कटाक्ष स्रोत की महिमा मैं खुद जानती हूँ क्या है, इसलिए मैं सबसे बोल रही हूँ कि एक बार श्री जी के नाम का जयकारा लगा कर तो देखिए। अगर वो खुद आपको उठा ना ले तो फिर कहना। राधे राधे का नाम तो वो है कि हम यहाँ राधे राधे जपते हैं और जो वो वृंदावन में बैठा है ना बांके बिहारी, वो वहाँ से भाग कर चलने लगता है कि रे मेरी राधे का नाम कहीं लिया जा रहा है, चल कर देखो तो सही कौन पुकार रहा है। सभी भक्तों से अनुरोध है, इस व्रत को ज़रूर ही करना चाहिए। अगर किसी ने जन्माष्टमी का व्रत नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं, दोपहर 12 बजे तक का भी अगर किसी से होता है राधा अष्टमी का व्रत तो बिल्कुल भी ना चूके। इतनी देर तो वैसे भी इंसान भूखा रह सकता है, दवाई गोलियां भी बाद में खाई जा सकती है। इस राधा नाम के रस को पी कर देखिए। श्री जी कहती है कि मैं हर इंसान के मन से नफ़रत को हटाती हूँ, प्रेम को जगा देती हूँ और मेरी श्री जी से पवित्र तो कोई चीज़ नहीं है। सभी प्रेम से बोलिए राधे राधे।